सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि ध्रुव नारायण सिंह शहला के अलावा एक और नंबर पर भी लंबी बात किया करते थे और वही नंबर सीबीआई को शहला की सीडीआर में भी मिला। नंबर का पता लगाया तो पता चला कि वो नंबर भोपाल की ही रहने वाली एक इंटीरियर डिजाइनर जाहिदा का था। तफ्तीश में यह भी पता चला कि जाहिदा भी ध्रुव नारायण सिंह के बेहद नजदीक थी। यहां तक कि ध्रुव नारायण की वजह से जाहिदा को सरकारी काम मिला करते थे। हाल ही में जाहिदा ने कोहे फिजा में एक मकान भी खरीदा था जो बिल्कुल शहला मसूद के घर के नजदीक था। जाहिदा की कॉल डिटेल निकालने के बाद उसकी जांच करनी शुरू की तो पता चला कि जाहिदा भोपाल की ही रहने वाले एक क्रिमिनल साकिब डेंजर के संपर्क में थी। जाहिदा का वास्ता बेहद ही बड़े घराने से था। ऐसे में एक गुंडे से उसकी बातचीत सीबीआई के गले नहीं उतर रही थी। जाहिदा के कांटेक्ट में आए साकिब डेंजर के सीडीआर की जांच शुरू हुई तो वहां से भी पुलिस को 2 संदिग्ध नंबर मिले। एक नंबर कानपुर में रहने वाले उसके कजिन ताबिश का था जिसका आपराधिक इतिहास रहा है। दूसरा नंबर इरफान का था। इरफान के बारे में पता चला कि वो एक सुपारी किलर है। वारदात वाले दिन और उससे 2 दिन पहले भी इरफान और ताबिश की लोकेशन भोपाल की ही आ रही थी। सीबीआई को इस मामले में सुपारी किलिंग का एंगल नजर आने लगा था। जाहिदा पर शक करने के लिए सीबीआई के हाथ पुख्ता सबूत भी थे। लिहाजा देर न करते हुए सीबीआई की टीम ने जाहिदा के दफ्तर पर छापेमारी कर डाली। इस छापेमारी में सीबीआई को मन मांगी मुराद मिल गई। सीबीआई को जाहिदा के दफ्तर से उसकी डायरी मिली जिसने 6 महीने से उलझी हुई कत्ल की इस कहानी को सुलझा दिया। जाहिदा डायरी लिखती थी और उसमें वो तमाम बातों का जिक्र करती थी जो उसकी जिंदगी में चल रही थी। एक जगह जाहिदा ने लिखा था, या तो मैं खुदकुशी कर लूंगी या फिर शैला को मार डालूंगी। दरअसल शहला से पहले ध्रुव नारायण सिंह के जाहिदा के साथ रिश्ते थे, लेकिन कुछ साल से शहला के आने की वजह से ध्रुव नारायण सिंह जाहिदा पर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। ये बात जाहिदा को बहुत परेशान करती थी। इंतहा तक ध्रुव नारायण को चाहने वाली जाहिदा अपने और ध्रुव के बीच किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जाहिदा ने अपनी डायरी में लिखा था, ध्रुव ने मुझसे 2-3 दिन से बात नहीं की है, जबकि उन्होंने शैला से आधे घंटे बात की। हालात ये हो गए थे कि जाहिदा शहला पर नजर रखने के लिए उसके घर में काम करने वाली नौकरानी को पैसे देती थी और वो जाहिदा को शहला की हर जानकारी बताती थी। शहला की जासूसी करने के लिए ही जाहिदा ने उसके घर के पास ही कोहे फिजा में घर भी खरीदा था ताकि शहला की हरकतों पर नजर रखी जा सके। जाहिदा ने अपने दफ्तर में काम करने वाली अपनी एक कर्मचारी सबा फारूकी को खास तौर पर शहला पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मोबाइल फोन कंपनी के कर्मचारियों की मदद से जाहिदा शहला के फोन बिल निकलवाती ताकि ध्रुव और शहला की बातचीत पर नजर रख सके। यही कर्मचारी अक्सर शहला की कार का पीछा भी किया करती थी और उसके आने जाने पर खास नजर रखती थी। शहला की ध्रुव से लगातार बढ़ती नजदीकियां जाहिदा को परेशान कर रही थी। वो किसी भी तरह शहला को रास्ते से हटाना चाहती थी। वो रास्ता खोज ही रही थी कि इत्तेफाक से उसकी मुलाकात भोपाल के एक अपराधी शाकिब डेंजर से हुई। जाहिदा ने शहला के कत्ल की सुपारी शाकिब को दे दी और शाकिब ने इस काम के लिए कानपुर से शूटर बुलाने के बाद शहला की हत्या उसके घर के बाहर ही करा दी। शहला के कत्ल का जिक्र भी जाहिदा ने अपनी डायरी में किया था और लिखा था, मैं उस दिन बहुत परेशान थी। फिर 11 बजे साकिब का फोन आया। उसने कहा, मुबारक हो, घर के सामने काम हो गया है। मुझे राहत महसूस हुई। शाम को मैंने मस्जिद जाकर नमाज पढ़ी। जाहिदा की डायरी में लिखा ये इकबालिया बयान सीबीआई के लिए काफी था। हालांकि पूछताछ में भी जाहिदा ने शहला के कत्ल की सुपारी देने की बात कबूल की थी। सीबीआई ने जाहिदा, उसकी कलीग सबा फारूकी, शाकिब, ताबिश और इरफान को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में इरफान वादा माफ गवाह बन गया, जबकि बाकी चारों लोगों को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई।
इस फैसले के खिलाफ जाहिदा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील की है। जाहिदा और सबा फारूकी की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। फिलहाल दोनों ही जमानत पर जेल से बाहर हैं।